वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग इंटरमीडिएट के यहाँ पर बच्चों अंग्रेजी विषय में हम लोग सिंथेसिस यानी जो फुल ग्रामर रहेगा बच्चों इसका हम लोग कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट अध्ययन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बच्चों हम लोग सिंथेसिस का यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। जो बार बार ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ रहा है बच्चों परीक्षा में, ठीक है, बोर्ड परीक्षाओं में। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर सिंथेसिस क्या है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका हम लोग कैसे यहाँ पर किसी सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेंटेंस दिया है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कैसे दिया है बच्चों, यहाँ पर करा है, यहाँ पर डायरेक्शन दिया है कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंपल सेंटेंस। और यहाँ पर ये दिया है बच्चों, क्या दिया है, करा है कि ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका एक सेंटेंस दिया रहेगा और कह रहा है कि इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके यानी सिंपल सेंटेंस में बनाना है। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। लेकिन इन दोनों सेंटेंसों में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट है, यह वर्ब है बच्चों, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, यानी दो सब्जेक्ट और दो वर्ब है। और सिंपल का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहले काम होता है उसको हम लोग जिरंड में परिवर्तित कर देते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और जो दूसरा सेंटेंस रहता है वो ऐसे लिख देते हैं कामा के साथ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसको लिखेंगे कि आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क यहाँ पर और ही वेंट होम, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा करेक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द वेदर वाज फाइन वी इंजॉयड द वॉक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे द वेदर बीइंग फाइन, ठीक है, वी एंजॉयड द यहाँ पर वॉक, ठीक है। तीसरा देख सकते करें कि ही गेव ए रुपीज टू मी, यहाँ पर टू ए मैन द मैन वाज ब्लाइंड, ठीक है। इसका कैसे बनाएंगे, इन दोनों सेंटेंसों को कंबाइन करेंगे बच्चों। इसको बनाएंगे कि ही गेव ए रुपीज टू ब्लाइंड मैन, उसने एक अंधे व्यक्ति को क्या रुपया दिया है, पैसा दिया, ठीक है। वैसे ही और भी सेंटेंस को आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर करा कि ऐसा ए गर्ल, मैंने के लड़की देखा, सी वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, करके बहुत लंबी और सुंदर थी। तो इसका बनाएंगे हम लोग इस तरह से कि ऐसा ए वेरी टॉल एंड ए ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे और इन क्वेश्चनों का यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, सिंपल सेंटेंस में बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपके जो सेंटेंस दिए रहेंगे यहाँ पर, इस तरह से आपके जो सेंटेंस रहेंगे, इन सेंटेंस को क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको इसको सिंपल सेंटेंस में सोल्यूशन इसका निकालना है, इसको बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर पहले का कह रहा है कि आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम, और दूसरा है द वेदर बीइंग फाइन वी एंजॉयड द वॉक, तीसरा है ही गेव ए रुपीज टू ए ब्लाइंड मैन, चौथा देख सकते आई सॉ ए वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, पांचवा है करे कि सीइंग यहाँ पर फ्लेम द पीपुल रन टुवर्ड द यहाँ पर बर्निंग हाउस, इस तरह से देख सकते हैं। ये छठवें का है बच्चों, इस तरह से आप सभी ऐसे क्वेश्चनों को देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर कर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कर कि हम यहाँ पर कंबाइन द फॉलोइंग यहाँ पर इनटू सिंपल सेंटेंस। पहला है यहाँ पर शेक्सपियर रोट जूलियट सीजर, यहाँ पर कह रहे हैं कि ही वाज ए ग्रेट ड्रामिस्ट, ठीक है। और इसको आपको इस किस में सेंटेंस को चेंज करना बच्चों, सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करना है, इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को ऐसे बढ़ जाते हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर वो भी देख सकते हैं बच्चों, इन सेंटेंस को इस तरह से करा कि ही हैव टू डेवलप आवर कंट्री इज पुअर, यहाँ पर कालिदास वाज ए ग्रेट पोएट ही वाज द ऑथर ऑफ द शकुंतला, इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से जो भी दिए रहेंगे बच्चों इनको आपको चेंज करना पड़ेगा सिंपल सेंटेंस में, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब में, ठीक है बच्चों। इसका सॉल्यूशन इस तरह से देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा। देख सकते हैं बच्चों कि शेक्सपियर ए ग्रेट डोमेस्ट, यहाँ पर ड्रामिस्ट रोट जूलियस सीजर। दूसरा देख सकते हैं वी हैव टू डेवलप आवर पुअर कंट्री, तीसरा देख सकते हैं कालिदास से ग्रेट पोएट वाज द ऑथर ऑफ द शकुंतलम, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से यंग मैन कम टू आवर हाउस विथ हर फादर, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इस तरह से आपको सेंटेंस को चेंज करना है, ठीक है।
अगले की यहाँ पर एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग सिंपल के बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखेंगे। कह रहा है कि कंबाइन द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो ये दिए गए सेंटेंस है बच्चों, इनको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। पहला देख सकते कह रहा है योर फादर विल यहाँ पर रिकवर सोन, वी होप सो, ठीक है। दूसरा देख सकते हैं ही वांट टू ए का यहाँ पर कन्फेक्शनरी शॉप, सी वांटेड टू बाई सम बिस्कुट। यहाँ पर माई ब्रदर यहाँ पर परचेज्ड ए शर्ट, द शर्ट वाज वेरी कॉस्टली। यहाँ पर देख सकते इस तरह से बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप सेंटेंसों को देख सकते हैं। इन सेंटेंसों को क्या करना बच्चों, यहाँ पर अंतिम देख सकते हैं 10वां करें कि रश्मि स्टूडेंट्स रेगुलरली सी मस्ट पास, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से दिया रहेगा यस्टरडे वी वांट टू समवेयर सो मी द प्लेस, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका दिया रहेगा लकी वाज द लॉस्ट इन द यहाँ पर फॉरेस्ट, हर पेरेंट्स वुड यहाँ पर नॉट फाइंड हर। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको अच्छे से ही तैयार करके जाइएगा। इसका सोल्यूशन देख सकते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका सोल्यूशन इस तरह से देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर सोल्यूशन कर रहा है कि यहाँ पर वी होप द आवर फादर रिकवर्स सून, ठीक है। दूसरा देख सकते हैं ही वेंट टू ए कन्फेक्शनरी, यहाँ पर सब बिकॉज ही वांटेड टू बाई ए सम बिस्किट, ठीक है। माई ब्रदर यहाँ पर परचेस्ड ए शर्ट विच वाज वेरी कॉस्टली, यहाँ पर इफ यू वांट टू पास वर्क डे एंड नाइट, यहाँ पर पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर्स से, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, आपको इनको अच्छे से अध्ययन करके ही जाना है बच्चों यहाँ पर परीक्षाओं में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। वैसे ही चल जाते हैं बच्चों हम लोग, वैसे ही चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 9 कर रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस यानी कंबाइन द यहाँ पर फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस, यानी 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब रहने चाहिए बच्चों। इसमें किसी हम लोग एक कनेक्टर के द्वारा, एक कंजक्शन के द्वारा इसको जोड़ देते हैं बच्चों। इसको कह सकते हैं सो एज, यहाँ पर मेनी के रूप में, यहाँ पर आर नाइदर नार, इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं बच्चों। यहाँ पर पहले देख सकते हैं करे कि ही इज द सन ऑफ द यहाँ पर यहाँ पर मैथमेटिशियन, ही इज ए वेरी शार्प माइंडेड बॉय। यहाँ पर रहीम इज इंटेलिजेंट, ही इज केयरलेस, हिज सक्सेस इज डाउटफुल। इस तरह से आप देख सकते बच्चों। यहाँ पर ही इन्वाइटेड हर टू द पार्टी, सी डिड नॉट कम। यहाँ पर टर्न टू लेफ्ट, वी विल टच द, यहाँ पर रिच द कॉलेज, गुड बाय वर्क, बैड बॉय मेक, यहाँ पर मिसचिफ। इस तरह से देख सकते बच्चों। यहाँ पर ही इज लेजी, यहाँ पर सीक्रेट गॉड, यहाँ पर गुड मार्क्स, डू नॉट बी ए बारोवर, डू नॉट बी ए लेंडर, ठीक है। रन क्विकली, यू विल मिस द ट्रेन। इस तरह से आप देख सकते बच्चों। और इनको किस में चेंज करना है बच्चों, यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस में, जिसको सो के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते बच्चों, यहाँ पर ठीक है बट के साथ एंड के साथ जोड़ दिया जाता है। इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर पहला करा है कि ही इज सन ऑफ द मैथमेटिशियन, सो ही इज ए वेरी शार्प माइंडेड बॉय, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं इसका कनेक्टर क्या लगा दिया गया है बच्चों, सो लगा दिया गया है इस तरह से। यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं रहीम इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस, सो हिज सक्सेस इज डाउटफुल। तीसरा देख सकते हैं ही यहाँ पर इन्वाइटेड हर टू द पार्टी बट सी डिड नॉट कम, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर करा है यहाँ पर टर्न टू द लेफ्ट एंड यू विल रीच द कॉलेज। यहाँ पर गुड बॉयज वर्क व्हाइल बैड बॉयज मेक मिस्चिफ। इस तरह से देख सकते हैं ही इज लेजी एट द ही, यहाँ पर सीक्रेट गुड मार्क्स। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं जो बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। इनको अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा आप एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगले हम लोग यहाँ पर बढ़ सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामर के यहाँ पर देख सकते है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करना बच्चों इसका, ठीक है। यहाँ पर दिया रहेगा बच्चों इसका निर्देश, यह जो बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर इसका आपको क्या करना है बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है, पॉजिटिव में, सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव में, ठीक है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सेंटेंसों का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चनों को देखते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से, जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों परीक्षाओं में, ठीक है बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है कि हिज यहाँ पर पॉकेट हैड बीन पिक्ड। दूसरा देख सकते हैं टेल मी
हिम टू लीव द रूम एट वंस, ओपन योर बुक। ठीक है, यहाँ पर इन सेंटेंसों को देख सकते हैं, ये कह रहा था कि एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना था। टेल हिम टू, यहाँ पर लीव द रूम एट वंस, या इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। ओपन योर बुक, इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना था। इस तरह से आपका इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर निर्देश दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, पहले सेंटेंस देख लेते हैं, इसके बाद सोल्यूशन देखते हैं। चौथा देख सकते बच्चों, करा कि द पोस्टमैन, यहाँ पर क्लियर हिज बॉक्स 3 times a day, यहाँ पर पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पर वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 16, डू नॉट इंसल्ट द वीक। इस तरह से आप देख सकते बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये सभी जो थे बच्चों इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। यहाँ पर इसको देख सकते बच्चों, कह रहा है कि ही इज पुअर बट ही डज नॉट कंप्लेन, यहाँ पर देखते इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। यहाँ पर ग्रामर क्वेश्चन करा कि फॉर ऑल हिज रिचेज, यहाँ पर ही इज नॉट कंटेंट, इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस दिया रहेगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से अध्ययन करके जाइए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके दिए रहेंगे, और इन सभी को आपको यहाँ पर जो निर्देश दिया गया बच्चों, इस निर्देश से आपको इस सेंटेंसों का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करना बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर ठीक बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, और इन सभी को आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर अंतिम देख सकते हैं क्वेश्चन तीसरा कह रहा है यहाँ पर क्या है, वेदर द बॉय सक्सीड, यहाँ पर और फेल्स डिपेंड ऑन हिज यह स्टडी। ठीक है बच्चों, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो चलिए इन सबका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला देख सकते हैं बच्चों कह रहा है कि समवन हैड पिक्ड हिज पॉकेट। दूसरा देख सकते हैं लेट हिम टू टोल्ड टू लीव द रूम एट वंस। और तीसरा देख सकते हैं लेट योर बुक बी ओपेंड। चौथा देख सकते हैं दिस बॉक्स इज क्लियर्ड बाय द पोस्टमैन 3 times a day। ठीक है, इस तरह से। पांचवा देख सकते हैं इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। चिल्ड्रेन, छठवा चिल्ड्रन अंडर 16 विल नॉट बी एडमिटेड बाय अस। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन सभी का आप अध्याय से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे पूछ रहा था वैसे वैसे इन क्वेश्चनों का ये सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपके ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन कहलाएंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनको अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा परीक्षाओं में। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपका जो तीसरा क्वेश्चन था, तीसरे यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम करा कि ए बॉय सक्सेस और फेलियर डिपेंड ऑन हिज स्टडी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इन सभी का आप अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग ऐसे ही। अगले यहाँ पर देखेंगे बच्चों ग्रामर में, यहाँ पर देखेंगे आइडम्स एंड फ्रेजेज, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते बच्चों इस तरह से आपका दिया रहेगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, एक एक नंबर के करके ऐसे आएंगे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम आइटम्स को देखते हैं, इसके बाद फ्रेजों को देखते हैं। ठीक है, आइटम्स में पढ़ा देख सकते बच्चों कह रहा है कि ए बेड ऑफ रोजेज, यहाँ पर फूलों की सेज, और इसका आपको करना है बच्चों फॉलोइंग, यहाँ पर सेंटेंस में एक आपको मेकिंग करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और इसका जो मीनिंग है उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर ए बेड ऑफ रोजेज में लिखेंगे हम लोग लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, यानी जो जीवन है वो फूलों की सेज नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि ए बर्ड्स आइज व्यू, यानी सरसरी नजर से देखना बच्चों। यहाँ पर देख सकते कर इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया है, करे कि ही हैड ए बर्ड्स आइज व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द एरोप्लेन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा देख सकते हैं इस तरह से दिया है, करा कि ए यहाँ पर बोसोम फ्रेंड, यानी एक घनिष्ठ यहाँ पर मित्र होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, इनको अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं करा, यहाँ पर सबको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए बच्चों। यहाँ पर करा है चौथा कि ए हार्ड नट टू क्रेक, ठीक है, कठिन कार्य करना। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर पांचवा कह रहा है कि आल इज आल, आल इन आल है बच्चों, सर्वे सर्वा की बात करते हैं बच्चों। आल इन आल का मतलब क्या होता है बच्चों, सर्वे सर्वा, और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका यहाँ पर एक ही सेंटेंस यूज किया गया है। छठवा कह रहा है बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे कि ए रेड लेटर डे, यानी इसका मतलब होता है स्वर्णिम दिन, यानी बहुत अच्छा दिन, यानी हैप्पी यहाँ पर ऑक्यूपेशन फॉर डे। यहाँ पर
अगला देख सकते हैं 7वां करा है कि एट 60 एंड 7, यहाँ पर 60 एंड 7, यहाँ पर देख सकते हैं अव्यवस्थित। यहाँ पर 8वां देख सकते हैं ए रोलिंग स्टोन का मतलब होता है और स्थिर व्यक्ति, ठीक है। 9वां देख सकते हैं ए फूल्स, यहाँ पर पैराडाइज का मतलब होता है काल्पनिक आनंद। 10वां देख सकते हैं एप्पल ऑफ वंस आइज माने आंखों का तारा होना, इस तरह से। 11वां देख सकते हैं ए मैन ऑफ लेटर्स यानी विद्वान लेखक, ठीक है। 12वां आप देख सकते हैं बच्चों, कह रहे हैं यहाँ पर 12वां ए गुड डील ऑफ यानी बहुत अधिक, ठीक है। और इसका यहाँ पर एक यहाँ पर सेंटेंस देख सकते हैं। यहाँ पर 13वां कह रहा है कि एन एक्स टू ग्रिंड, ठीक है, स्वार्थपूर्ण कार्य करना, ठीक है। और यहाँ पर 14वां कह रहा है कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यहाँ पर झगड़े की जड़, ठीक है। और यहाँ पर 15वां देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसे कह रहा है कि है ये ब्लॉक हेड का मतलब होता है अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, ठीक है बच्चों, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। और देख सकते हैं यू आर ए ब्लॉक हेडेड बिकॉज यू कुड नॉट अंडरस्टैंड सिंपल थिंग, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका यूज दिया रहेगा बच्चों, इस तरह से आपको यूज आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर 16वां देख सकते हैं करा कि ए डेंजर, यहाँ पर डेंगर ड्राउन का मतलब होता है खुले दुश्मन, ठीक बच्चों, इस तरह से। यहाँ पर एक देख सकते हैं एक और, यहाँ पर 17वां करा कि यहाँ पर स्क्वायरल डील का मतलब होता है निष्कपट व्यवहार। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपके दिए रहेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर दिखा है बच्चों, यहाँ पर ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर ब्लैक शिप का मतलब होता है अवांछनीय व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। ब्लैक शिप का मतलब होता है यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोटी, रोजी रोटी का साधन, ठीक है बच्चों, इस तरह से। बाई फिट एंड ईस्ट, यहाँ पर स्टार्ट का मतलब अनियमित रूप से, इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब होता है यहाँ पर किसी भी प्रकार से। बोन ऑफ कंटेनेंस का मतलब होता है झगड़े की जड़। और इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों बाई लिप एंड बाउंड का मतलब तेजी से। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्ड का, यहाँ पर कैस्टल्स इन द एयर का मतलब होता है हवाई बातें करना, यानी हवाई बातें बनाना, इस तरह से। यहाँ पर दीपक ऑलवेज बिल्ड्स कैस्टल्स इन द एयर, इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक है बच्चों। अगला देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश में करेंगे बच्चों। यहाँ पर ट्रांसलेशन कैसा रहेगा बच्चों, यहाँ पर इंग्लिश रहेगा, हिंदी से इंग्लिश हम लोग बनाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर देख सकते बच्चों 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं में, इसलिए आप इसको अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर एक सेंटेंस दे रहेगा बच्चों, इस तरह से आपका एक पैराग्राफ दिया रहेगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है बच्चों। इसका ट्रांसलेशन आपको अंग्रेजी में करना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है पहला, यहाँ पर महाराणा रणजीत सिंह के राज्यकाल में यहाँ पर खुशहाल सिंह नाम का एक युवक उनका अंग रक्षक था। वह जाति का ब्राह्मण था। वह महाराजा की सेना में 5 रुपये मासिक नौकर हुआ था, परंतु कुछ समय के बाद वह राजमहल में पहरा देने लगा। एक दिन महाराजा रणजीत सिंह भेष बदलकर नगर की हालत देखने के लिए बाहर गए। रात बहुत बीत जाने के बाद वे वापस यहाँ पर वापस लौटे। उस समय खुशहाल सिंह पहरे पर था। उसने अपने स्वामी को नहीं पहचाना और रात भर उन्हें अपने पास बिठाए रखा। जब प्रातःकाल उसने महाराजा को पहचाना तब वह घबराया और लज्जित हुआ, किंतु महाराज उस पर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए, अपितु उसकी स्वामी भक्ति पर प्रसन्न होकर उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। खुशहाल सिंह ने भी जीवन पर्यंत महाराज की सेवा बहुत तन मन से की थी। यहाँ पर देख सकते बच्चों, इस तरह से आपका दिया रहेगा। और इसका ट्रांसलेशन हम लोग सीखेंगे बच्चों, इस तरह से ट्रांसलेशन देख सकते हैं। इन द डे ऑफ महाराज रणजीत सिंह इज ए, यहाँ पर यंग मैन नेम्ड खुशहाल सिंह वाज हिज बॉडीगार्ड। ही वाज ए ब्राह्मण बाई कास्ट। यहाँ पर ही वाज यहाँ पर एम्प्लॉयड इन द आर्मी ऑफ द, यहाँ पर emperor at the salary of 5 rupees per month, but after some time he become a watchman in the palace, ठीक है। यहाँ पर पैलेस। वन डे महाराज रणजीत सिंह went out in यहाँ पर to see the यहाँ पर condition of the city. The man back in the late of night. The time Khushal Singh was on watch duty, he did not recognize यहाँ पर his master and kept him sitting near himself the whole night. When in the morning he यहाँ पर देख सकते हैं recognized the emperor, he was very much यहाँ पर perplexed and
ashamed, यहाँ पर देख सकते हैं, but the emperor was not the least angry with him, ठीक है। यहाँ पर beside being happy with his faithfulness he made him his, इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपने देखा यहाँ पर। ऑन बॉडीगार्ड खुशहाल सिंह आल्सो यहाँ पर सर्व्ड द एम्परर विथ, यहाँ पर डेवोटेड हिज, यहाँ पर होली लाइफ। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, यह 10 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ के देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा एक्सरसाइज आपका 2 है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसलेशन का करा है। सुकरात यूनान के महान दार्शनिक थे। उनका जन्म ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पूर्व एथेंस नगर में हुआ था। वे न्याय के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। वे नगर में पैदल ही घूमते थे तथा लोगों को ज्ञान तथा सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। वे एथेंस नगर को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते है, यूनान के शासक सुकरात की बढ़ती हुई लोकप्रियता को सहन न कर सके। शीघ्र ही उन पर यह आरोप लगाया गया कि वे देश के युवकों को गुमराह कर रहे थे। यूनानी शासकों ने उन्हें जेल भेज दिया। न्यायालय ने उन्हें मृत्यु दंड दिया। इस महान दार्शनिक का जीवन हमें सत्य तथा ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश देता रहता है। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। ऐसा ही आप में आएगा ट्रांसलेशन के लिए जो 10 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। इसका ट्रांसलेशन हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में देख सकते हैं, इस तरह से आपका रहेगा, ठीक बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर सोक्रेटिस वाज ग्रेट फिलोसोफर ऑफ ग्रीक। ही वाज बोर्न इन एथेंस इन 400 BC, ठीक है। ही बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। He used to walk in the city on foot and inspire the people to follow the path of knowledge and truth. We wanted to make the Athenian ideal state. Soon he became famous as a teacher. The rulers of Greek could not यहाँ पर tolerate to the growing popularity of Socrates, ठीक है। So he was charged that he was leading the young एस्ट्री, ठीक है। द ग्रीक रूलर सेंट हिम टू यहाँ पर प्रिजन, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर सेंट हिम टू प्रिजन। द यहाँ पर कोर्ट यहाँ पर सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। द लाइफ ऑफ हिज दिस ग्रेट फिलोसोफर गिव्स अस द मैसेज टू ऑफ फॉलोइंग द पाथ ऑफ नॉलेज एंड द ट्रूथ, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको दिया रहेगा और आपको ऐसे ही ट्रांसलेशन करना पड़ेगा इसका, ठीक है। अगला एक्सरसाइज देख सकते हैं बच्चों, तीसरा करा है। यहाँ पर हिंदी दिया बच्चों करा है कि मनुष्य को ईश्वर की ओर से समय रूपी शक्ति प्राप्त हुई है। जो व्यक्ति इस शक्ति का यहाँ पर समुचित प्रयोग करता है उसे शारीरिक और मानसिक आनंद की प्राप्ति होती है। समय का सदुपयोग मनुष्य को देवता बना देता है। समय का सदुपयोग बहुमूल्य पदार्थों की भांति करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा न करके व्यर्थ में समय रूपी धन को बर्बाद कर देता है वह आलसी और अकर्मण्य बना रहता है। बेकार बैठे रहने से के कारण न केवल समय बर्बाद होता है वरन इसके कारण मन व विचार विकृत होते हैं। आत्मा कलुषित हो उठती है, आयु घट जाती है और आत्मानंद, शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं हो पाती, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों। ऐसे ही आपका ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक बच्चों। तो इसका अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा, ठीक बच्चों। चलिए इसका अब हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेशन करते हैं बच्चों। यहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी इसका ट्रांसलेशन करते हैं। मनुष्य को ईश्वर की ओर से समय रूपी शक्ति प्राप्त हुई है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैन हैज गॉट द पावर ऑफ टाइम फ्रॉम गॉड, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। आगे करा है द मैन हु यूज्ड दिस पावर, यहाँ पर प्रॉपरली गेट्स फिजिकल एंड मेंटल ब्लिस, ठीक है। द यहाँ पर प्रॉपर यूज ऑफ टाइम टर्न्स ए मैन इनटू गॉड। द टाइम शुड बी यूज्ड लाइक एक्सपेंसिव थिंग्स। द मैन हु नॉट डूइंग likewise wasted his wealth of time unlessly remains ideal and यहाँ पर आप देख सकते हैं inactive sitting। यहाँ पर idly not only it time waste but his mind and idea becomes polluted. The soul becomes sad, the age is reduced and we do not get inner joy, पीस एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपके आने वाले हैं इसके ट्रांसलेशन आएगा बच्चों।
जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप अच्छे से इसका अध्ययन करिए, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ट्रांसलेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों यहाँ पर नरेशन पर, ठीक है बच्चों। हम लोग अब नरेशन इसका चेंज करते हैं बच्चों, जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर एग्जामों में, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, हम लोग अब नरेशन सीखेंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे बच्चों, यहाँ पर नरेशन में चेंज करने के। यहाँ पर आपका डायरेक्शन दिया रहेगा, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट इनटू यहाँ पर इनडायरेक्ट से, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज यहाँ पर करा है पहला, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं करा है यहाँ पर एक्सरसाइज 1 असर्टिव सेंटेंस जो दिया बच्चों। यहाँ पर इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने की बात कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, द लीडर said, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर आई एम हैप्पी टू बी विथ यू, यहाँ पर इसका है। तो इसका आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जो होता है यस सन, यस ओ यन के नियम के हिसाब से बच्चों हम लोग चेंज करते हैं इसका। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज कर दिया जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों वो सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज कर दिया जाता है, और जो थर्ड पर्सन होता है बच्चों उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर पहले से। तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा, तो एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। इसके बाद द लीडर सेड, इसके बाद दैट लगा देंगे बच्चों, यहाँ पर कनेक्ट कर, यहाँ पर क्या लगा देते बच्चों, दैट। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो लीडर कोई पुरुष व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ही। और इसका टेंस चेंज कर दीजिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सेड है, तो ही वाज हैप्पी टू विथ देम। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर करा है मिस्टर शर्मा साइड, यहाँ पर इन्वेंटेड का नाम दिया है संजय, ठीक है। यू हैव कम विल इन टाइम, ठीक है बच्चों, विल हैव कम, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा कि संजय यू हैव कम विल इन टाइम, ठीक है। यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे मिस्टर शर्मा, इसके बाद इसका कनेक्टर लगाएंगे बच्चों दैट मिस्टर शर्मा, और साइड को किस में चेंज करेंगे बच्चों, टोल्ड में। तो मिस्टर शर्मा टोल्ड, यहाँ पर किसको करा बच्चों, संजय ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो मिस्टर शर्मा टोल्ड संजय, इसके बाद दैट, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कनेक्टर इसका क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो संजय है, और संजय तो यहाँ पर पुरुष है तो ही का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे दैट ही हैड कम विल इन टाइम, क्योंकि हैव को किस में चेंज कर देंगे बच्चों, यहाँ पर नियरेस्ट को फॉरेस्ट में चेंज कर दिया जाता है बच्चों। जो यहाँ पर टेंस हैव का रहता है उसको हैड में चेंज कर देते हैं, एजेएमआर को वाजवेयर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा करा है कि ही सेड, इन्वर्टेड का में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका बनाएंगे तो सी सेड, यहाँ पर कनेक्टर क्या लगाएंगे बच्चों, दैट लगाएंगे यहाँ पर। और चूंकि यह आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो या तो हमेशा रहेगी बच्चों, तो इसलिए इसका टेंस हम लोग चेंज नहीं करेंगे, और इसको ऐसे ही दैट के साथ जोड़ देंगे, तो लिखेंगे दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वैसे यहाँ पर चौथा देख सकते हैं कि हिज मदर सेड द सन इज वेरी हॉट टूडे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हिज मदर टोल्ड, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर टोल्ड नहीं भी लिखा जाता है बच्चों, यहाँ पर सेड को सेड ही लिख देंगे। यहाँ पर कनेक्टर क्या लगाएंगे बच्चों, दैट लगाएंगे, और लिखेंगे दैट द सन वाज वेरी हॉट टूडे, क्योंकि यहाँ पर टुडे को किस में चेंज कर देते बच्चों, तो दैट डे में चेंज कर दिया जाता है। तो लिखेंगे कि यहाँ पर कि हिज मदर सेड दैट द सन वाज वेरी हॉट दैट डे, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है बच्चों। वैसे ही और भी देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर है द अमर उजाला, यहाँ पर सेड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर इन द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्या हो जाएगा कि सी सेड दैट द कॉल्ड वन ऑफ, इस तरह से आप देख सकते हैं द अमर उजाला सेड दैट दे आर नॉट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर इन द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट। इस तरह से आप बना सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। आप देख सकते हैं इनको अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेशन में जो भी इसका रहेगा यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं बच्चों, सीख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों।
चलिए इसका सोल्यूशन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ऐसे ही आएगा, यहाँ पर ऐसे ही आपका रहेगा बच्चों। इस तरह से आपका सोल्यूशन देख सकते हैं इसका, करेगा एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एज जेंटलमैन, द लीडर said that he was happy to be with them। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ठीक है। ये आपका है अंतिम वाला 10वां कार्य कि सचिन सेड दैट वी हैव ए फाइंड ए जॉब फॉर हिमसेल्फ बिफोर लॉन्ग। ठीक है बच्चों, इसका अगले पोर्शन देख सकते हैं, यहाँ पर 11वां देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपका दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये 12वां है, यहाँ पर प्रशांत है, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका दिया रहेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा इसको जब असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर रहे थे तब। ठीक है बच्चों, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तब क्या करेंगे बच्चों, तो इंट्रोगेटिव में हम लोग जानते हैं कि उसका कनेक्टर वही इंट्रोगेटिव हो जाता है बच्चों। और जो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में यानी सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के अनुसार चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, करा के आई सेड टू हर वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो इसका कैसे चेंज करेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे कि आई आस्क्ड हर। क्या लिखेंगे बच्चों, सेड को इसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे कि आई आस्क्ड हर। और जो यहाँ पर जो क्वेश्चन वाला रहता है शब्द उसी को कनेक्टर लगा देते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हर वेयर। ठीक बच्चों, वेयर लिख देंगे। अब जो यहाँ पर देख सकते हैं डू यू लिव जो शब्द दिया है इसको हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब आएगा। यहाँ पर लिखेंगे वेयर डिड सी लिव, यहाँ पर वेयर, यहाँ पर सी डिड लिव, इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा देख सकते हैं द कार के पैसेंजर सेड टू द क्लर्क व्हेन विल द राजधानी एक्सप्रेस अराइव। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, तो इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द पैसेंजर रिक्वायर्ड ऑफ द क्लर्क व्हेन। ठीक है, द पैसेंजर रिक्वायर्ड द क्लर्क व्हेन, और इसके बाद सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं द क्लर्क व्हेन द राजधानी एक्सप्रेस वुड, यहाँ पर अराइव, वुड अराइव हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, ये आपका है और इस तरह से आपका सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है।